नमस्कार क्लास 10। आज हम संस्कृत का अध्याय 3 पढ़ेंगे। तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम। इसका पहला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, जहाँ भारतीय संतान रहती है, वह भारत देश है। दूसरा श्लोक इसका, हिमालयात् समारभ्य यावद् हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्ष्यते। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, देवताओं द्वारा रचे गए उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तीसरा श्लोक देखिए, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गस्वत् मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। तो किल का अर्थ है निस्संदेह। देवता गीत गाते हैं, गुणगान करते हैं कि धन्यस्तु ते पुरुषः, धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण बार बार आते हैं। चौथा श्लोक देखिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परंगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रितः। तो इसमें बताया गया है कि इस भारत भूमि पर जन्म लेकर भी जो अच्छे कर्म नहीं करते, वो किस प्रकार के हैं। भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, वे तो मानो अमृत घट को त्याग कर विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। आगे पांचवा श्लोक देखें, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्यां सर्वमानवा। तो पृथिव्याम, इस पृथ्वी में जन्मनः जन्मे हुए महापुरुषों, अग्रज महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब देखिए श्लोक नंबर 6, अपि स्वर्णमयी लंका न मेर लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई होते हुए भी यह लंका मुझे रुचिकर नहीं लगती, क्योंकि जननी माता और जन्मभूमि, माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी अर्थात महान होती है। श्लोक नंबर 7 देखिए, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्र का मंगलकारिणी, कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्यामो, नमस्कार करते हैं, जिनके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख पाते। आगे श्लोक नंबर 8 देखिए, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावतीम भुवम अव्रत्य राष्ट्रमेकम निगध्यते। तो इसमें बताया गया है समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले लोगों को यावती, जहाँ तक पितृ पुण्य भू, पितामह आदि की जो पुण्य भू पावन भूमि है, तावती उस सब को ढक कर, आवृत्य ढक कर अर्थात उसका समग्र रूप ही राष्ट्र कहलाता है।
अब देखिए श्लोक नंबर 9। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किल अर्हति। तो जिस व्यक्ति के न पितृभूमि अर्थात पिता की भूमि का भाव होता है और जिसकी मातृभूमि का भाव भी नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जिसमें ना तो पिता की भूमि का भाव होता है न ही माता की भूमि का भाव होता है, उसका स्वामित्व स्वत्वम उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अब देखिए श्लोक नंबर 10। राष्ट्रीय उत्थान पत्नी राष्ट्रीय अवलंब्य ही भवत् सर्वदा तस्मात् क्षणीयास्तु राष्ट्रीयः। राष्ट्र उत्थान पत्नी राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही, राष्ट्रीयान अवलंब्य ही, राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उत्थान पतनी उन्नति या अवनति होती है। तो इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। आगे देखिए श्लोक नंबर 11। विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विधे प्रतिपत्य शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो इसमें बताया गया है शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्रम च शास्त्रम च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति की ये द्वे विधे, दो विधाएं होती हैं। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर, शस्त्रेण रक्षिते, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर शास्त्र चर्चा होना प्रवृत्त होता है, अर्थात सुरक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का विमर्श करना संभव होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आपको ये श्लोक समझ आ गए। इस श्लोक को आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।